अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है लिस्पेंडेंस, जिसको हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर डिस्कस करेंगे। ये एक मैगजीम भी है और ये एक सेक्शन से भी डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। लिस्पेंडेंस बेसिकली एक नोटिस होता है जो आम अवामुन नास को दिया जाता है एक प्रॉपर्टी के हवाले से कि ये जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई कानूनी दावा चल रहा है किसी अदालत में, और उस दावे की वजह से वो प्रॉपर्टी किसी और बंदे को, किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं हो सकती। अगर तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो वो नया मालिक इस केस के अंदर मुलविस हो जाएगा और जो प्लेंटिफ है वो अब नए ऑनर से भी इंसाफ मांगेगा। वो उसके ऊपर भी वही बातें रखेगा, वही मौकफ रखेगा जो पिछले मालिक के ऊपर उसने रखी हुई थी। उसके अलावा ये एक नोटिस होता है जिसके अंदर होशियार किया जाता है, वार्निंग दी जाती है लोगों को कि जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर सूट चल रहा है किसी कोर्ट के अंदर, तो ये प्रॉपर्टी आप ना ही लें तो ज्यादा बेहतर है। इसको उर्दू में कहा जाता है मुश्तरी होशियारबाज, कि जो खरीदार है वो जरा होशियार हो जाए, वो अपनी आंखें खोले, देखे प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस है तो नहीं। नेक्स्ट हेडिंग है रेलिवेंट प्रोविजन की। सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का डील करता है लिस्पेंडेंस के साथ। क्रॉस रेफरेंस इसमें सेक्शन 52 से 57 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1887 का आ जाएगा और सेक्शन 11 आ जाएगा सीपीसी 1908 का। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ लिस्पेंडेंस। ये जो लिस्पेंडेंस का लफ्ज है ये एक लैटिन टर्म है जो दो अल्फाज का मजमुआ है, एक लिस और दूसरा पेंडेंस। जो लिस है उसका मतलब है लीगल एक्शन और पेंडेंस का मतलब है पेंडिंग सूट, कि कोई कानूनी दावा, कोई कानूनी अमल चल रहा है, वो इन प्रोग्रेस है, इन कॉन्टिन्यूएंस है। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ लिस्पेंडेंस। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है कि जो अदालत है वो तमाम इख्तियारात, कुव्वतें और जो हदूद हैं वो अपने जिम्मे, अपने कंट्रोल में कर लेती है, एक्वायर कर लेती है अगर कोई कानूनी दावा चल रहा होता है। इसकी एक जनरल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। लिस्पेंडेंस का मतलब एक रिटन पब्लिक नोटिस है जिसके अंदर बताया जाता है कि किसी बंदे ने एक कानूनी दावा दायर किया है किसी प्रॉपर्टी के हवाले से, और जो नया परचेजर है उस प्रॉपर्टी का, वो अगर उस प्रॉपर्टी को खरीदता है, कोई बंदा उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहा है, तो वो ये जान ले कि अगर वो ये प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसे उस दावे का सामना करना पड़ेगा अदालत के अंदर जो चल रहा है पहले से ही। नेक्स्ट हेडिंग है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस इसके अंदर आ जाता है जहां पे लिटिगेशन चल रही होती है दो लोगों के दरमियान और जिसका ताल्लुक इमूवेबल प्रॉपर्टी से होता है। तो एक बंदा ट्रांसफर कर दे अगर प्रॉपर्टी को किसी और थर्ड पर्सन को लिटिगेशन के दौरान, तो ऐसी सूरत में कंफ्लिक्ट अराइज हो जाता है, एक नया तनाजा खड़ा हो जाता है कि जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है क्या उसके पास ये इख्तियारात थे भी कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सके, और उसके अलावा अदालत इसके अंदर अपनी डिक्री ऑफ कोर्ट के जरिए से डिक्लेयर करती है कि किस पार्टी का हक है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। मतलब जिस बंदे के नाम प्रॉपर्टी डिक्लेयर होगी हक भी उसी का होगा कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे। इसलिए अगर कोई केस चल रहा है तो अदालत ने भी ये मुतय्यन नहीं किया कि मलकियत किसकी है, तो जब किसी की मलकियत अभी मुतय्यन नहीं हुई तो मतलब किसी का भी हक नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर करे। नेक्स्ट हेडिंग है बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस के। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस है उसकी बुनियाद क्या है, वो एक लैटिन मैगजीम पे बुनियाद करता है जिसका मतलब है कि कोई भी नई चीज मुतारिफ नहीं करवाई जाएगी किसी भी कानूनी प्रोसीडिंग के अंदर जो पहले से ही चल रही है। नेक्स्ट हेडिंग है पर्पस ऑफ लिस्पेंडेंस। तो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है प्रिवेंशन ऑफ मल्टी सूट्स, के एक से ज्यादा दावे किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर ना किए जाएं, उस चीज को रोका जाए, उस चीज को खत्म किया जाए, प्रिवेंट किया जाए कि ज्यादा सूट दायर ना किए जाएं अदालत के अंदर।
नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट ऑफ मैक्सिम। इस मैक्सिम के असरात क्या है? जो सेक्शन 52 है या फिर ये जो मैक्सिम है उसके ये असरात हरगिज नहीं है कि जो राइट ऑफ ट्रांसफर है, जो कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस ट्रांसफर कोई कहते हैं, तो इसको खत्म नहीं किया जाता है, इनके मुताबिक अनल नहीं किया जाता। इस सेक्शन का मकसद सिर्फ ये है कि पहले ये देख लिया जाए कि किस बंदे का हक है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। जिसका हक डिक्लेयर हो जाएगा वो उसको दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद वो आगे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे जैसे मर्जी करे। नेक्स्ट हेडिंग है इसेंशियल्स ऑफ इशुएंस ऑफ लिस्पेंडेंस के। अगर लिस्पेंडेंस जारी करना है, ये जो नोटिस है अगर ये जारी करना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्विजिट्स चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ सूट, कि कोई कानूनी दावा चल रहा हो, मौजूद हो अदालत के अंदर, तो उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस के तहत नोटिस दिया जाता है, नोटिस जारी किया जाता है। नेक्स्ट है लॉ सूट मस्ट बी पेंडिंग, कि जो कानूनी दावा है वो किसी अदालत के अंदर चल रहा हो। जब वो अदालत के अंदर चल रहा होगा तो फिर उसके ऊपर पब्लिक नोटिस जारी हो सकता है और उस नोटिस के बाद कोई भी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। नेक्स्ट हेडिंग है लॉ सूट मस्ट बी इन ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, कि जो कानूनी दावा चल रहा है वो लाजमी तौर पे किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर ही हो, मतलब वो किसी ऐसी अदालत में ना हो जिसके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है या उसके इख्तियारात से बाहर है, उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती या उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। तो ऐसी सूरत में वो अदालत कॉम्पिटेंट नहीं रहती उस मामले को चलाने के लिए, उस मामले को सुनने के लिए या उसके ऊपर फैसला करने के लिए। तो सूट लाजमी तौर पे किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट बी रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, के जो दावा दायर किया गया है अदालत में, जो चल रहा है, जिसके ऊपर नोटिस ऑफ लिस्पेंडेंस होगा, वो लाजमी तौर पे दावा किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता हो, कोई घर हो, जमीन हो, कुछ भी हो, ऐसी चीज जो अटैच टू अर्थ हो। नेक्स्ट है मस्ट बी नॉन कल्यूसिव, के जो लॉ सूट दायर किया गया है उसके अंदर कोई फ्रॉड शामिल ना हो, कोई धोखाधही ना हो, वो लाजमी तौर पे नॉन कल्यूसिव होना चाहिए, वो धोखाधही से पाक होना चाहिए। तो फिर उसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस के तहत नोटिस सर्व किया जाता है, नोटिस मुहैया किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सेप्शन टू दिस रूल। अब इस रूल के अंदर एक एक्सेप्शन भी है कि प्रॉपर्टी को लॉ सूट के दौरान भी ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन उसके अंदर एक शर्त है जो कोर्ट ऑर्डर की है कि अगर तो अदालत ने हुक्म दिया है कि आप ठीक है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर लो, तो फिर सूट चलने के दौरान भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रीन, कि ये जो डॉक्ट्रीन है ये कहाँ अप्लाई नहीं होता। तो ये कुछ मिसालें हैं जहां पे ये डॉक्ट्रीन अप्लाई नहीं होता, जैसे कि कोई प्राइवेट सेल अगर हो रही है तो उसके ऊपर ये मैक्सिमम अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो प्राइवेट सेल के अंदर कोई कानूनी दावा नहीं चल रहा होता। फिर उसके बाद अगर कोई रिव्यू के केसेस हैं तो उसके अंदर भी ये डॉक्ट्रीन अप्लाई नहीं होता। फिर उसके बाद अगर कोई प्रोसीडिंग कोल्यूसिव है जिसके अंदर धोखाधही शामिल है, वो फ्रॉड से दावा दायर किया गया, तो उसके ऊपर भी डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस नहीं लागू होता। फिर उसके बाद अगर कोई मामलात फ्रेंडली केसेस के हैं, कोई दोस्ताना मामला चल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस जारी नहीं होता। फिर अगर कोई दावा किसी मूवेबल प्रॉपर्टी से ताल्लुक रखता हो तो वहां पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस के तहत नोटिस सर्व नहीं किया जाता, उसके ऊपर ये जो मैक्सिमम है ये अप्लाई नहीं होता। फिर उसके बाद ये वहां पे भी अप्लाई नहीं होता जहां पे केस तो पेंडिंग है अदालत के अंदर, लेकिन अदालत ने इसके मुतालिक कोई हुक्म सादिर नहीं किया, अदालत ने ये नहीं कहा कि आप आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में भी उसके ऊपर लिस्पेंडेंस नहीं लगेगा। नेक्स्ट हेडिंग है ऑब्जेक्टिव ऑफ द लिस्पेंडेंस, के लिस्पेंडेंस का मकसद क्या है। इसका पहला मकसद यह है कि अवॉइड किया जा सके एंडलेस जुडिशियल प्रोसीडिंग को, मतलब कि एक जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, उसके अंदर प्लेंटिफ ने दावा किया हुआ है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से, तो जब वो जो ऑनर है प्रॉपर्टी का वो ये समझे कि ये मेरे हक में फैसला नहीं होगा, ये मेरे खिलाफ आ जाएगा, तो वो फौरन से दावे के इख्तिताम पे जाके घर किसी और को भेज दे ताकि कोई नया मालिक आ जाए और प्लेंटिफ का दावा उसके साथ चलने लग जाए। अब मिसाल के तौर पे पहले ऑनर के साथ उसका दावा 3 साल चला या 5 साल चला, तो उसके बाद जब उसने ये देखा कि अब ये खिलाफ होने लगा है, उसके खिलाफ है केस,
तो वो आगे किसी को बेच गया, अब वो बेचारा जो प्लेंटिफ है वो अगले 5 साल तक, अगले 3 साल तक फिर लटका रह गया। तो उसके बाद वो नेक्स्ट ओनर जो है वो किसी नेक्स्ट को बेच के चला जाए तो उसका दावा फिर लटक जाएगा। इस तरह ये एक एंडलेस जुडिशियल प्रोसीडिंग बन जाती है, कभी ना खत्म होने वाली। तो इस चीज से भी बचने के लिए लिस्पेंडेंस को रखा गया है कि ये प्रॉपर्टी आगे बिक ही नहीं सकती क्योंकि उसके ऊपर कोई दावा चल रहा है। फिर है टू एस्केप द पार्टीज टू इन्वॉल्व इन लीगल प्रोसीडिंग के जो पार्टीज दो तो उनका दावा चल ही रहा है, एक प्लेंटिफ है दूसरा डिफेंडेंट है, तो इसके अंदर कोई तीसरा बंदा मुलविस ना हो, कोई नेक्स्ट डिफेंडेंट ना बन जाए, वो प्रॉपर्टी आगे अगर बिकेगी तो कोई थर्ड पर्सन डिफेंडेंट बन जाएगा, तो ये काम ना हो, पार्टीज उसके अंदर मजीद इन्वॉल्व ना हो, ये भी एक मकसद है लिस्पेंडेंस का। फिर है कि पार्टीज किसी भी लीगल प्रोसीडिंग की तौहीन ना करें, उसको अब्यूज ना करें, मतलब वो ये अपना मंशूर ही ना बना लें कि जैसे ही उनके खिलाफ दावा डिग्री होने लगे तो वो किसी और को बेच के चले जाए कि ठीक है दावा अब मेरे ऊपर तो बनता ही नहीं। तो ये जो अब्यूज है ये ना हो, ये चीज भी लिस्पेंडेंस के अंदर प्रिवेंट करती है गलत इस्तेमाल करने को। फिर है कि पार्टीज को जो राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, और इसका जो मेन पर्पज है वो किसी थर्ड पर्सन को आगाह करना होता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर लिटिगेशन चल रही है तो आप इसको खरीदने से इज्तनाब करें, इसको मत खरीदें। फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ सूट से भी बचने के लिए लिस्पेंडेंस को इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।